हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 41। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो को सारी सच्चाई पता चल गया था और अगले दिन की सुबह का इंतजार कर रहे थे, जो उन लोगों का दिन था, खुशियों का दिन था। अब आगे की स्टोरी। लिविंग रूम में हाइक्वान, जीन और इब्बो बैठे हुए थे। जीन कहता है, इब्बो जान कहाँ पर है? मैंने देखा था कि सुबह डॉक्टर आए थे। इब्बो कहता है, मैंने ही डॉक्टर को बुलाया था जान के आंख को ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी भी वो सो रहा है। हाइक्वान जो पूरी तरह हेजिटेड हो रहा था, वो कहता है, इब्बो वो मैंने तुम्हें वो आगे कुछ भी नहीं कह पाया था। इब्बो कहता है, इट्स ओकेगा, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये बस मेरी ही गलती थी। आप मुझे हमेशा समझाने की कोशिश की थी, मगर मैं ही था जो हमेशा आपको इग्नोर कर रहा था। आई एम सॉरी गम। हाइक्वान के फेस में एक स्माइल आ जाती है। वो आगे कुछ कहे, मिस्टर साव पीछे से कोडली कहते हैं, सॉरी कुछ भी चेंज नहीं करता बॉय, तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है। इबो उनकी तरफ देखता है। उसके आंखों में जो आंसू आ गया था, उसके सामने वो पर्सन था जो हमेशा उसका ख्याल रखा। वो उसके पेरेंट्स था, उसके पापा जैसे थे, मगर मैंने हमेशा उन्हें नफरत करता रहा। इब्बो सोफे से खड़ा होकर मिस्टर शाह के पास चला जाता है। उनके सामने खड़े होकर हाथ को जोड़कर घुटनों पे बैठ जाता है और अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, आप जो पनिशमेंट देना चाहे दे सकते हैं। अगर आप चाहें मुझे मारना तो आप मुझे मार सकते हैं। ये देखकर सामने वाले 3 पर्सन पूरी तरह सरप्राइज थे। वो लोग कभी भी अपने इब्बो को इस तरह टूटे हुए नहीं देखे थे। मिस्टर साहू इमीडिएटली उसके सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और उसे टाइटली गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारा पनिशमेंट यही है कि तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा खुशी से रहो। तुम हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो, कोई रिवेंज ना होगा, बस अपनी लाइफ खूबसूरती से जियो। तुम वो माफिया ग्रुप छोड़ दो। इब्बो अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। अब वो फील कर सकता है वो अभी एक राइट पर्सन के साथ है, जो उसे अपने पापा जैसा प्यार करते हैं। सभी इसे देखकर पूरी तरह शक थे इब्बो को इसे रोते हुए। उसके पापा के डेथ के बाद वो कभी भी किसी के सामने इस तरह नहीं रोया था। मिस्टर साहब उसे काम डाउन करते हुए कहते हैं, इब्बो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तुम उस वक्त एक छोटे बच्चे थे, कोई भी इजीली उस वक्त तुम्हारे ब्रेन वॉश कर सकता था। अब तुम अपनी रियल फैमिली के पास हो, तुम मेरे अपने बेटे हो, मैं तुम्हारा अब सेकंड फादर हूँ। ये कहकर उसे टाइटली गले लगा लेते हैं। हाइक्वान पीछे से उन दोनों को गले लगाते हुए कहता है, मैं भी हूँ। जिन पाउट बनाते हुए कहते हैं, आप लोग मुझे इस तरह कैसे बोल सकते हैं? हाइक्वान चकस करते हुए अपनी बाहें मिला देता है और उसे अपने पास बुलाकर उसे भी टाइटली गले लगा लेते हैं। पीछे से एक बड़ी जोर से आवाज़ आता है, सभी मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, सब मुझे भूल गए हैं। सभी उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं जो जान था, जो नाइट सूट पहनकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके हेयर जो पूरी तरह मेसी थे, उसने ना ब्रश किया था, बस बेड से उठकर वहाँ पर आ गया था। मिस्टर साहब उसे अपने बाहें मिलाते हुए कहते हैं, माई बेबी मैंने नहीं बुलाया, आओ आओ कहकर उसे बुलाने लगते हैं। जैन अपने डैड की तरफ देखने लगता है और इब्बो की तरफ, जो उसके फेस में एक प्यारी सी मुस्कान था। उन दोनों को इस तरह देखकर जैन के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो दौड़ के जाकर उसे जंप करके उन दोनों को पकड़ लेता है। हाइक्वान प्रोटेक्टिवली जिन को पीछे से पकड़ लेता है, कहीं जिन को कहीं हर्ट ना हो जाए। अब वो सभी एक दूसरे को टाइटली गले लगाने लगते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, अब सब कुछ ठीक है। हाइक्वान जिन एक साथ कहते हैं, यस अंकल। जान एक फेस में बड़ी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, अब हम लोग सब साथ हैं। इबो कहता है, फाइनली मैंने अपनी फैमिली को पा लिया और मैं अपने प्यार को भी। फाइनली वो सभी एक दूसरे से दूर होते हैं। इबो जो जान के हाथ को पकड़ा हुआ था और हाइक्वान जिन के हाथ को पकड़ा हुआ था। मिस्टर साहब कहते हैं, ओ माय गॉड, अब तुम सभी मेरे सामने लबे-डबे होना बंद करो, मुझे अभी लोनली फील हो रहा है। अब सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, ब्रेकफास्ट 30 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो जान दौड़ते हुए कहते हैं, ठीक है मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो। इब्बो जान को पकड़ते हुए कहते हैं, जान
दौड़ना बंद करो कहकर उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ऊपर ले जाने लगता है। जान जो पूरी तरह एम्बेरसमेंट हो रहा था वो कहता है, इब्बो तुम ये क्या कर रहे हो, सभी इसे देख रहे हैं। इब्बो उसे कोई भी आंसर नहीं देता मगर जिन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, इट्स ओके जान, हम तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा है। जान अब इब्बो की तरफ ग्लेयर देने लगता है। इब्बो मगर इब्बो उसे स्मिक करने लगता है। मिस्टर साव अपने हेयर को सेक करते हुए किचन रूम की तरफ चले जाते हैं। जिन अपने साइड में बैठे हुए हाइकॉन की तरफ देखने लगता है जो बिना पलके बकाए उसकी तरफ बस घूर के देख रहा था। जिन कहता है, मैं टायर्ड हो गया हूँ, मुझे रेस्ट लेना है। ये कहकर वो दौड़ के जाने ही वाला था कि हाइकॉन उसके वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कहता है, लेट्स हम दोनों साथ में चलते हैं। मिस्टर साओ कहते हैं, कुरेन तुम्हारे दोनों बेटे एग्जैक्टली तुम्हारी तरह है। अब हमें ईजान का रूम दिखाया जाता है। इबो जान को बेड पर लेटाते हुए बस उसके घोर कर देख रहा था। जान भी इबो की तरफ देख रहा था। इबो उसकी करते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जान जो ऑलमोस्ट मौन करने लगा था, इबो उसके लिप्स पर कैप्चर करते हुए उसे किस करने लगता है। जान भी एक ओबीडियंट हस्बैंड की तरह इबो जो चाहता था वो उसे करने देता है। अब हमें हाईजून का रूम दिखाया जाता है। जैसे ही उन दोनों को डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल मिल गया था वो दोनों भी एक दूसरे के साथ लबी डबी होने लगे थे। दूसरी तरफ मिस्टर साव जो 1 घंटे से डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, वो मोमबस करते हुए कहते हैं, ये बच्चे बिना उन लोगों को कोई भी शर्म लाज नहीं है। ये कहकर वो अपने हेड को शेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद हाइक्वान जिन के हाथ को पकड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और इबो भी जान के हाथ को पकड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। अब वो चारों डाइनिंग टेबल बैठे हुए थे। वो चारों नीचे की तरफ देख रहे थे। अंकल साहब खाना खाते हुए कहते, ओ गॉड, तुम लोग अगर सेक्स करने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर लिया करो, मैं तुम लोगों के लिए वेट ना करूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम लोग खाना खा लो। अब उन चारों की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो मिस्टर साव की तरफ देख रहे थे जो नीचे की तरफ देखकर खाना खा रहे थे। अब कोई किसी से बात नहीं करता। कुछ देर बाद फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। मिस्टर साव नॉर्मल वे में सभी से बातें करने लगते हैं। हिपो भी हंसते हुए उन लोगों से बातें कर रहा था। हाइक्वान अपने छोटे भाई को इस तरह हंसते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो मन में सोचता है, मैं हमेशा सोचता था कि तुम कभी ना कभी इस तरह मुस्कुराओगे। जान रियल लाइफ में तुम्हारे लाइफ में एक मिराकल बन के आया है। मिस्टर साओ कहते हैं, तुम्हें पता है वो जब जान का जन्म होने वाला था, मैं और तुम्हारे पापा हमेशा सोचते थे कि मेरा एक बेबी गर्ल होगा। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी कि तुम दोनों की शादी करवा देंगे। मेरी वाइफ को तो हमेशा लगता था कि उसकी एक बेबी गर्ल होगा, इसीलिए उसने हमेशा लड़कियों के कपड़े खरीद के रखा था। मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर मेरे विश ज़रूर फुलफिल हो गई। जान लड़की नहीं है मगर तुम दोनों की शादी हो गई। इबो प्राउडली मुस्कुराते हुए कहता है, एस अंकल, जान मेरी डेस्टिनी है। मिस्टर साहब बड़े जोर से हंसते हुए कहते हैं, ओके ओके, मगर अपने आप को कंट्रोल करना, कहीं मेरे बेटे को प्रेग्नेंट मत कर देना। जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी क्या कह दिया, वो अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ जान बड़े जोर से हंसते हुए कहता है, डैड आप क्या भूल गए हैं, मैं लड़का हूँ, कोई लड़की नहीं हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मिस्टर साहब अपने बेटे को देखकर हेड को नोट करते हुए बस छोटी सी स्माइल देते हैं। दूसरी तरफ हाइक्वान और जिन जान की ऐसी बातें सुनकर वो पूरी तरह शॉक थे। जिन जो पहले से ही श्योर नहीं था कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को कहे या फिर नहीं, मगर अब तो वो पूरी तरह श्योर हो गया कि अब वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। हाइक्वान अपनी लवर को इस तरह डिस्कम्फर्टेबल देखकर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए रब करने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर साव जो अपने बेटे की तरफ देख रहे थे, उनके फेस में बहुत ज़्यादा गिल्टी था। जान जो एक पन्नीसी की तरह बड़ी जोर से हंस रहा था। ये सब कुछ जो इबो ने नोटिस कर लिया था। हाइजीन कपल की तरफ देखता है जो उसे कुछ गलत लगता है और अंकल साहब की तरफ देखता है। वो समझ गया था कुछ तो बात है जो जान के बारे में है,
मगर वो अभी नहीं पूछता। वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद लिविंग रूम में बैठकर बस हंसी मजाक बातें कर रहे थे। सडनली वो कोल्ड वॉइस में कहता है, अंकल का वो कहाँ पर है? अब हाईक्वान मिस्टर साहु समझ गए थे कि इबो किसके बारे में पूछ रहा है। मिस्टर साहु कहते, बेटा तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस बास्टर्ड को मैनेज कर लेंगे। तुम बस अपनी फैमिली पर फोकस करो। हम तुम्हारे नाम उस अंडरवर्ल्ड से मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर साहु और कुछ कहे उससे पहले अपनी बेटे की तरफ देखने लगते हैं। जैन जो इबो के पास बैठा हुआ था कहता है, जिन गाने का कि तुम्हारा लिंक माफिया के साथ है। इबो अब पूरी तरह टेंस हो गया था। कहीं जैन उसे गलत न समझ बैठे, कहीं वो ये न समझ बैठे कि वो कोई रियल माफिया है या फिर मॉन्स्टर है। वो इमीडिएटली सीट से खड़े होकर जैन के पास जाकर घुटनों में बैठ जाता है। कहता है, बेबी मेरी बात पहले सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हमारा काम पूरी तरह वाइट है। हाँ ये बात सच है कि मेरे लिंक थोड़ा सा माफिया के साथ था, मगर मैंने कभी भी इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं किया। मुझ पर भरोसा करो। प्लीज़ मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। प्लीज़ जान, मुझे ऐसा मत समझ लो कि मैं कोई हार्टलेस पर्सन हूँ। इबो जो पूरी तरह पैनिक हो गया था, वो बस इतना चाहता था कि वो जान से सारी बातें क्लियर कर ले। जान उसे गले लगाते हुए उसके बैक को रब करते हुए कहता है, इबो काम डाउन, कुछ भी नहीं हुआ है। इबो इमीडिएटली उसे टाइटली गले लगा लेता है और स्लोली कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। दूसरी तरफ हाईक्वान, जेन, मिस्टर सव जो उसे देखकर उन्हें कुछ प्राइवेसी देते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। जान कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ? जिन गाने तो बस तुम्हारे काम के बारे में मुझे बताया था। हाईक्वान गाने तो तुम्हारे काम को हमेशा चेक करते रहते थे। तुम दोनों कभी भी इनोसेंट लोगों को हर्ट कभी भी नहीं कर सकते। ये बात मुझे अच्छे से पता है, मगर मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उससे क्यों ज्वाइन किए थे। तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से भी हाईक्वान गाने अंडरवर्ल्ड माफिया को ज्वाइन करना पड़ा था। जैन जो उसे प्यार से कह रहा था। जैन ये बात क्लियरली फील कर पा रहा था कि वो कितना था नर्वस है, और उसके आंखों में तो क्लियरली देख रहा था कि वो कितना था डरा हुआ है। जैन तो बस उसे प्यार से समझाते हुए कह रहा था कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। इबो उसे अब कुछ भी नहीं कह रहा था, बस उसे थोड़ा सा दूर होकर उसके हाथों को लेकर किस करने लगता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू बेबी, मुझे एक चांस देने के लिए, सारी बात एक्सप्लेन करने के लिए। ये कहकर अब उसके चीज पर किस करने लगता है। जैन उसे स्लाइटली पोज करते हुए कहता है, ठीक है, अब बहुत हो गया, अब मुझे अब किस करना बंद करो, अब मुझे बस बताओ। वो अपनी स्लीव से उसकी आंखों से आंसू वाइप करता है। उसे पता था कि उसके हनी हस्बैंड हमेशा उसे किस करना चाहता है। वो पार्ट बनाते हुए उसकी तरफ ग्लेयर देते हुए कह रहा था। इबो स्लाइटली चक्कर करते हुए अपनी वाइफ को अपनी लैप पर बिठा देता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ रखते हुए कहता है, जब मेरे डैड का डेथ हो गया था, मुझे पता चला कि मेरे डैड का किसने मर्डर कर दिया है। मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं बस चाहता था उस किलर को पनिशमेंट करूं। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी। वेंचाओ ने कहा था मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और इसने ये भी कहा था अगर मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूँ तो मैं उससे पनिशमेंट कर सकूँ। मैं 10 साल का था, बस मुझे बड़ा होने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैं उस वक्त मैच्योर नहीं था, तो इसलिए उसने जो कहा मैंने उसके बातों पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। वाइपी मेरे बात पर भरोसा करो। मैं कभी भी नहीं बोला था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या सिखाया है। मैंने कभी भी पुअर या फिर इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं किया है। हमारा टारगेट बस रिच या करप्टेड पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन के साथ था। और फिर वाइफी उससे जो भी मुझे प्रॉफिट मिलता था, हम लोग उसे 60% ऑर्फन, ओल्ड एज या फिर एनजीओ संस्था को दे देता था, और जो भी पैसा बचता था मैं सबको हमारे लोगों में सैलरी के रूप में दे देता था। ट्रस्ट में जान, मुझ पर भरोसा करो, मैं इसमें से सिंगल रुपया भी मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया है। मैंने जो भी किया है अपना बिजनेस से किया है, जो मेरा
खुद का बिजनेस है, वांग कॉर्पोरेशन। अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो फिर तुम हाईकॉन का या फिर अपने डैड से पूछ सकते हो। जान बॉडी से सांसें छोड़ते हुए उसके लैब से उड़ जाता है। इबो जो पूरी तरह नर्वस हो गया था, जान उसे क्यों कुछ नहीं कह रहा है, क्या वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। जान दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, मैं गुस्सा हूँ, मुझसे बातें मत करो। इबो का दिल तो जैसे पूरी तरह टूट ही गया था। क्या जान उस पर भरोसा नहीं करता? क्या जान उसे छोड़कर चला जाएगा? क्या उसे वो नफरत करता है? ये सोचते हुए वो पूरी तरह घबरा गया था। अब उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।